क्या स्टूडेंट्स रीडिंग में आपका भी स्कोर 54, 62 यहीं पे स्टक रहता है, इससे अप नहीं हो रहा? क्या आप भी अपना स्कोर रीडिंग में 79 प्लस अचीव करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शॉर्टकट स्ट्रेटेजीज बताऊंगा रीऑर्डर पैराग्राफ्स की, जिसको आप अप्लाई करके इजीली आप अपना रीडिंग में स्कोर 79 प्लस अचीव कर सकते हो, क्योंकि रीऑर्डर पैराग्राफ का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमारा रहता है। अगर आप 79 प्लस अचीव करना चाहते हो तो रीऑर्डर पैराग्राफ भी आपके करेक्ट होने चाहिए, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में 5 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिन्हें की फ्री क्लासेस मिलेगी, जिन्हें मैं पर्सनली टीच करूंगा और फुल कोर्स उनको करवाऊंगा कि कैसे जो है एग्ज़ाम में आपको स्कोर बूस्ट करना है, किन स्ट्रैटेजीज़ का आपको यूज़ करना है, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, हर एक 4 टास्क कैसे आपको ऐसे का टेम्पलेट यूज़ करना है। तो कोई भी वो 5 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम टू पवन पीटी। आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहेगा रीऑर्डर पैराग्राफ्स। सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा मैं, कैसे उसमें आपको स्कोर अचीव करना है, कैसे आपको उसमें सेंटेंसेस अरेंज करने हैं। आज की इस वीडियो में हम लॉजिक के साथ साथ ट्रिक्स भी जानेंगे और सीधा डायरेक्ट हम गैस नहीं करेंगे क्या आंसर हमारा आना चाहिए। सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगी, इजिली आपको मेमोराइज हो जाएंगी और वीडियो देखने के बाद आपका 1% भी डाउट नहीं रहेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप रीऑर्डर पैराग्राफ्स को चुटकियों में सोल्व कर दोगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीऑर्डर पैराग्राफ होता क्या है। व्हाट इज रीऑर्डर पैराग्राफ? रीऑर्डर पैराग्राफ में क्या होता है? सिंपली आपके पास पैराग्राफ्स दिए होते हैं, यानी कि आपको उनको रीअरेंज करके एक प्रॉपर ऑर्डर में लेके आना है, जिससे कि आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपका गोल क्या है इसमें? आपको अरेंज करना है उनको एक करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर में, और आपको 1 मार्क्स मिलेगा अगर आपका एक पेयर करेक्ट होगा। 1 मार्क्स एक पेयर का, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई आपके 10, 15, 20 मार्क्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। एग्जाम में हमारे पास 2 आते हैं और लगभग इसका कंट्रीब्यूशन 7 से 8 नंबर का है। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। कौन कौन सी वो कॉमन मिस्टेक हैं? सबसे पहले आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कैसे स्टार्ट कर देते हैं, प्रोनाउन से स्टार्ट कर देते हैं, ही, शी, इट, दिस, और वो मेन सेंटेंस होता है, जो मेन टॉपिक होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं और थोड़ा सा भी हल्का भी वो रीड नहीं करते। अगर आप 5-6 वर्ड भी अगर आप रीड नहीं करोगे सभी लाइंस के, सभी सेंटेंसेस के, तो आप रीऑर्डर पैराग्राफ सॉल्व नहीं कर सकते। ज़्यादा आपको मैं डीप में नहीं बताऊंगा कि आपको ये ग्रामर लगेगी, यहाँ पे ये टेंस लगेगी, ये वॉइस लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप गैस करना भूल जाओगे और सिंपली शॉर्टकट्स के अकॉर्डिंग आप रीऑर्डर पैराग्राफ को सोल्व करोगे। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा और लास्ट में ये आएगा। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं हम टॉपिक सेंटेंस हम कैसे फाइंड करें कि हमारा मेन टॉपिक क्या हो सकता है। मेन टॉपिक क्या होगा? जनरल स्टेटमेंट होगी, वो इंट्रोड्यूस करवाएगा हमें टॉपिक के बारे में। अभी वो चीज़ क्या क्या हो सकती है? किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कोई प्लेस के अकॉर्डिंग बात हो सकती है, कोई टाइम के अकॉर्डिंग बात हो सकती है, कोई ईयर्स के अकॉर्डिंग बात हो सकती है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारी आती हैं फर्स्ट नंबर पे। कोई साइंटिस्ट की बात हो रही हो, कोई बुक्स की बात हो रही हो, कोई रिसर्च से रिलेटेड बात हो रही है, तो हमारी ये चीज़ें आएंगी फर्स्ट नंबर पे। इन चीज़ों को आपको नोट करना है नोटबुक में। और फर्स्ट नंबर पे कभी भी प्रोनाउंस नहीं आते। अभी प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, देम, दोज, दे, इट, दीज, दिस, दोज, इनिशियली, ये सब चीज़ें कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आती है। टाइम टू टाइम आप चीज़ों को नोट करते रहना, ताकि आप वीडियो देखने के बाद आप भूलो नहीं और बाद में भी आप रीऑर्डर पैराग्राफ को ईजिली सोल्व कर पाओ। और नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट नंबर पे कभी भी कनेक्टर्स नहीं आते, यानी कि फर्स्ट नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो कभी भी कनेक्टर से नहीं होती, जैसे कि मोर ओवर, हाउ एवर, देयर फोर, फर्दर मोर, फॉर एग्जाम्पल, एडिशनली। इन सब चीज़ों से स्टार्टिंग कभी भी फर्स्ट सेंटेंस की नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास अभी कि सेकंड सेंटेंस कैसे फाइंड करें। फर्स्ट सेंटेंस का भी हमें हिंट मिल चुका है, ऐसे ही हम थर्ड सेंटेंस को जानेंगे, ऐसे ही हम लास्ट सेंटेंस को जानेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई भी करके देखेंगे लाइव, इजी, मीडियम, हार्ड, सब कुछ करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप में से 5 ऐसे लकी स्टूडेंट कौन कौन से होंगे वो, जो कि फ्री क्लासेस मेरे से ले सकते हैं। अगर आपको सेकंड सेंटेंस फाइंड करना है तो उसका जो हिंट आपको कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट सेंटेंस से। यानी कि जो सेकंड सेंटेंस है वो हमेशा ही लिंक रहेगा फर्स्ट सेंटेंस से, और सेकंड सेंटेंस में हमारे पास प्रोनाउंस आएंगे लेकिन कनेक्टर्स नहीं आएंगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं वो भी मैंने आपको पीछे बताए हैं, ही, शी, देम, दोज, दे, इट, वो सभी, वो आपको नोट करने हैं। अभी थर्ड सेंटेंस क्या रहेगा? वो हमेशा ही सेकंड सेंटेंस से क्या रहेगा? लिंक रहेगा।
लिंक किससे रहेगा? वो सेकंड सेंटेंस से। कोई उसमें प्रोनाउंस नहीं आएंगे, लेकिन उसमें कनेक्टर्स आ सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल 4 सेंटेंसेज हैं रीऑर्डर पैराग्राफ में, तो फर्स्ट नंबर पे नाम आ गया, सेकंड नंबर पे प्रोनाउंस आ गए ही शी देम दोस, और थर्ड नंबर पे आएंगे हमारे पास कनेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एडिशनली, मोर ओवर, फर्दर मोर, हाउएवर। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लास्ट नंबर पे कि अभी लास्ट सेंटेंस में क्या क्या आ सकता है। जो लाइन है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं होगी, यानी कि कोई वो किसी चीज़ के बारे में कोई भी सेंटेंस है जो हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, कोई मेन टॉपिक की बात नहीं हो रही, या किसी से भी वो कनेक्ट नहीं हो रही, तो वो कहाँ पे आएगी? लास्ट नंबर पे। उसमें कंक्लूजन वाले वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि बट, डिस्पाइट, इन कंक्लूजन, एज ए रिजल्ट, दस, देयरफॉर। ये सभी कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि लास्ट नंबर पे हो जाते हैं। नेक्स्ट है अभी हमारे पास कि आप कनेक्शंस कैसे फाइंड कर सकते हो। जो प्रोनाउंस है वो प्रीवियस लाइन से कनेक्ट होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि फर्स्ट नंबर पे अगर लड़के का नेम है तो प्रोनाउन में क्या आएगा? ही आएगा। ठीक है, अगर ऊपर प्लूरल चीज़ों की बात हो रही है तो दे आएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रख के आगे चलना है। ठीक है, टाइम के कुछ वर्ड्स हैं जिससे कि आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। अगर टाइम से रिलेटेड कुछ बात हो रही है तो आप नेक्स्ट सेंटेंस में देन, लेटर, फाइनली, अगर ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट के, वो मैंने आपको बताया, बट, आल्दो, हाउएवर, इन कंक्लूजन, इन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन द कॉन्ट्रास्ट, डिस्पाइट, या फिर 3-4 वर्ड के बाद भी अगर कोमा है या फिर कोई भी लाइन किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो रही है वो लाइन, तो वो हमारे पास लास्ट में आएगी अभी। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जानेंगे हम एक बोनस ट्रिक कि क्या एक सीक्रेट ट्रिक रहेगी जिससे कि आप इजिली रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में हम जानेंगे हमारा फेस्टिवल धमाके का ऑफर क्या है, कैसे आप में से 5 स्टूडेंट जो हैं अटेंड कर पाएंगे क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑल की प्रेडिक्शन में से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट पेज हमने काफ़ी टाइम किया हुआ है तो हम सेकंड पेज ओपन करते हैं। क्वेश्चन हमने ओपन किया इजी से चलेंगे हम हार्ड की तरफ। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ लगभग 27 टाइम, तो इसको चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दस द रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज। नाम से ही पता चल रहा है कि रिजल्टिंग, तो यानी कि रिजल्ट बता रहा है, तो वो कहाँ आना चाहिए? अभी लास्ट में। और 10 आपको कहाँ पे बताया था मैंने? लास्ट में। हाउएवर, ठीक है, यहाँ पे है फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे है देयर अबंडेंट। देयर क्या हो गया? प्रोनाउंस हो गए ये सभी अभी। और प्रोनाउंस हमारे पास फर्स्ट नंबर पे नहीं आते। फर्स्ट में नहीं आते तो वो आते कहाँ पे हैं? वो आते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे क्या आ सकता है? इंडिपेंडेंट वर्ड्स, जो किसी पे डिपेंड ना करते हो, प्रॉपर नेम हो, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सभी इंडिपेंडेंट है, तो ये सभी हमारे पास आएंगे अभी फर्स्ट नंबर पे। फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन द cornerstone of industrial development for over a century. Their abundant energy and ease of extraction and transport made from preferred choice. However, their combustion, और उसके साथ साथ उसका जो combustion है, release significant greenhouse gases leading to global warming and environmental degradation. Thus, the resulting climate change concerns have catalyzed the search for cleaner, मोर सस्टेनेबल एनर्जी अल्टरनेटिव्स। चलिए चेक करते हैं आंसर क्या है। 3241 राइट है। सिंपली एक बार फिर से रिकॉल आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या लगाया? इंडिपेंडेंट वर्ड, नाम से पता लग रहा है फॉसिल फ्यूल, नाम है प्रॉपर एक चीज का, तो फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे प्रोनाउन देयर, लास्ट सेकंड पे। थर्ड नंबर पे कनेक्टर आ गया हाउएवर, लास्ट नंबर पे 10 कंक्लूजन में है तो वो आ गया अभी रिजल्टिंग। तो काफ़ी चीज़ें थी लास्ट वाले में, आप डायरेक्ट देख के लगा सकते हो कि क्या आना चाहिए ये वाला हमारे पास लास्ट नंबर पे। सो 3241। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, दिस वन आल्सो इजी, सो इसको भी ट्राई करते हैं। नेक्स्ट फिर हम किसी मीडियम हार्ड की तरफ भी चलेंगे, कैसे इनको सोल्व करना है। चलिए इसको अभी ट्राई करते हैं। सबसे पहले, हाउएवर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स इन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, एज ए रिजल्ट फ्लाइंग इज नाउ स्टैटिस्टिकली सेफर देन ड्राइविंग। Initially, air travel faced skepticism due to high-profile accidents. Air travel is one of the safest mode of transportation. तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए अभी? एयर ट्रैवल, क्योंकि इनिशियली एज ए रिजल्ट कहाँ पे आएगा? अभी हमारे पास क्या है? चलिए हाउएवर, हाउएवर क्या है? कनेक्टर है, तो कनेक्टर कहाँ पे आना चाहिए? लास्ट सेकंड। चलिए उसको लास्ट सेकंड में लगा देते हैं। एज ए रिजल्ट कहाँ पे आना चाहिए? लास्ट में, तो उसको चलिए लास्ट में लगा देते हैं। इसको लास्ट में लगाया,
हाउएवर लास्ट सेकंड में लगाया। फर्स्ट नंबर पे क्या है, इनिशियली स्टार्टिंग में एयर ट्रैवल फेस स्केप्टिसिज्म। उसके बाद हम बता रहे हैं कि एयर ट्रैवल क्या है, सेफेस्ट मोड है। तो ऐसा तो नहीं होगा, सबसे पहले एयर ट्रैवल को डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है, एक सेफेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, थैंक्स टू रिगोरस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो इनिशियली वाला वर्ड है वो भी हमारे पास सेकंड नंबर पे रहता है। सेकंड नंबर पे क्या क्या रहता है, ही, शी, देम, दोज, दे, इट, दोज, दीज, इनिशियली, ये सभी हमारे पास रहेंगे सेकंड नंबर पे। सो क्या आंसर होगा हमारे पास इसका, 4, 3, 1, 2 राइट आंसर है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, लगभग 22 टाइम्स एग्जाम में आया है, मीडियम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगेन फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, क्या क्या दे रखा है अभी यहाँ पे हमारे पास, द पैंडेमिक इम्पैक्ट अंडरस्कोर द नीड फॉर द इंडस्ट्री टू अडेप्ट एंड डाइवर्सिफाई टू मिटिगेट फ्यूचर रिस्क्स। हाउएवर, this industry is also vulnerable to economic fluctuations as seen during the COVID-19 pandemic. The aviation industry is a significant contributor to the global economy. It not only facilitates international trade and tourism but also creates millions of jobs worldwide. फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, हाउएवर कहाँ पे रहेगा, लास्ट सेकंड में रहेगा। चलिए इसको लास्ट सेकंड में लगा देते हैं। फर्स्ट नंबर पे द पैंडेमिक नहीं आ सकता, इट से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इट जो रहता है हमारे पास वो सेकंड नंबर पे रहता है, ही, शी, देम, दोज, दे, इट अभी आपको बताया। फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा, द एविएशन इंडस्ट्री। द एविएशन इंडस्ट्री इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल इकोनॉमी, ये रहेगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आना चाहिए इट का मतलब क्या, इट नॉट ओनली फैसिलिटेट, यानी कि एविएशन इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। इट नॉट ओनली फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म बट आल्सो क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स वर्ल्ड वाइड। अब आगे जॉब्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अभी, हाउएवर कहाँ पे बताया था, लास्ट सेकंड में। हाउएवर दिस इंडस्ट्री इज आल्सो वल्नरेबल टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर सीन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। द पैंडेमिक, कौन सा पैंडेमिक, जो अभी प्रॉपर तरीके से अभी बात करके आए हैं, कोविड-19 पैंडेमिक। जो फुल नेम है वो पहले आता है और जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमेशा बाद में आती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पूरा नाम क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक, शॉर्ट नेम द पैंडेमिक्स। आंसर क्या हुआ, 3, 4, 2, 1 राइट आंसर है। चलिए अभी हम ओपन करते हैं कोई अक्टूबर की प्रेडिक्शन और उसमें से कोई हार्ड क्वेश्चन निकालते हैं। ओके, हार्ड वन है हमारे पास, ये हार्ड क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में आया 119 टाइम्स। इसको स्टार्ट करते हैं। ओवर द नेक्स्ट 8 years, however, he succeeded in having only 13 poems published. During this time, Frost sporadically attended Dartmouth and Harvard and earned a living teaching school and later working a farm in Derry, New Hampshire. But in 1912, discouraged by American magazines' constant rejection of his work, he took his family to England where he found more professional success. To celebrate his first publication, Frost had a book of 6 poems privately printed. 2 copies of Twilight were made, one for himself and one for his finance. ट्राई करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए। इसको रीड करते हैं तो हमें इसमें क्या मिला, हाउएवर नहीं आ सकता। ही सेकंड नंबर पे रहता है, प्रोनाउन है। ही से क्या पता लग रहा है कि कोई लड़का है, उसका नेम आएगा फर्स्ट नंबर पे। अब लड़का यहाँ पे भी है, फ्रोस्ट, बट यहाँ अगर हम इसको फर्स्ट नंबर पे लगा देते हैं, चलिए इसको फर्स्ट नंबर पे लगाते हैं, बट रीड करते हैं क्या है, ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम, कौन सा टाइम, कोई टाइम तो हमने ऊपर बताया नहीं, तो ये चीज़ अभी नहीं आ सकती। पर नाउन हमेशा कभी आता है जब पहले थोड़ी सी हमने नाउन के बारे में डीप में बताया हो। अगर इतना कुछ आपको ज़्यादा डीप में समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जस्ट इतना समझो, ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम, कोई टाइम के ऊपर बात नहीं है, तो ये फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता। ये नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ही है, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें भी ही है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए, टू सेलिब्रेट हिज फर्स्ट पब्लिकेशन। सेकंड नंबर पे आएगा हमारे पास, क्या आएगा सेकंड नंबर पे, ही वाला। अब देखते हैं कि ही वाला कौन सा है। ही वाला हमारे पास कौन कौन सा है, ही वाला एक तो ये रहा, हाउएवर ही सक्सीडेड, और एक ही वाला हमारे पास ये रहा। दोनों में से कौन सा आएगा, चलिए हम पेयर बनाने की डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि 2, 1 और 3 में से हम पेयर कैसे बनाएं। अभी मैंने आपको समझाया कि ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम, कौन सा टाइम, पहले टाइम बताओ, टाइम क्या है, ओवर द नेक्स्ट 8 years, आगे आने वाले 8 साल। हाउएवर ही सक्सीडेड, ही कौन, फ्रोस्ट सक्सीडेड इन हैविंग ओनली 13 more poems। अगेन
हमने ये वाला ऊपर क्यों नहीं लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें क्या है, ही आया हुआ है। ठीक है, ही तो इसमें भी आया हुआ है, बट इसमें पोएम्स भी आया हुआ है, पोएम्स की ऊपर बात हुई है। 6 पोएम 13 पोएम, पेयर बन गया। तो 4 1 और 1 के बाद आ गया 2। ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम, कौन से टाइम, आगे आने वाले 8 साल वाला टाइम। डार्टमाउथ एंड हार्वर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया फिर, बट इन 1912, लेकिन 1912 में बट वाला जो वर्ड है वो कहाँ पे बताया था मैंने आपको, लास्ट में। तो सॉल्व हो गया हमारे पास, आंसर क्या निकल के आया, 4 1 2 3। होप कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही और सिंपल से सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स में वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले हमारी जो टिप रहेगी वो क्या रहेगी, आपको फोकस करना है पेयर्स पे। आपको सारा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है या आपका करेक्ट ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। एक पेयर करेक्ट होगा तो आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेगा। तो आपको फोकस करना है पेयर्स पे, फुल ऑर्डर पे आपको फोकस नहीं करना है। सेकंड है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको सारी की सारी जो ये ट्रिक्स हैं वो आपको मेमोराइज हो जाएं और आप इजीली देख के ही पता लगा लोगे कि फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड पे आएगा, लास्ट में ये वाला आएगा। लास्ट हमारा क्या है कि ईच पेयर के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि आप पेयर्स बनाओ। और जो भी मैंने अभी टेक्निक्स ट्रिक्स बताई हैं, अगर आपने नोट नहीं की तो दोबारा से वीडियो को देखो, नोट करो, फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आएगा, लेकिन अब जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपके थोड़े से डाउट्स आएंगे। अगर आपने चीज़ों को नोटबुक में साथ के साथ लिखा है तो आप इजीली नोटबुक में देख के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, जिसका कि आप सभी कभी से वेट कर रहे थे, वो क्या था कि 5 ऐसे लकी विनर्स रहेंगे जिनको कि फ्री क्लास मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहला क्या रहेगा, आपको लाइक करना है इस वीडियो को। सेकंड, सब्सक्राइब करना है चैनल को। देखो काफ़ी ऐसी सिंपल से सिंपल मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई है, तो सब्सक्राइब करना तो अभी बनता है। थर्ड नंबर पे फॉलो करना है आपको पवन पीटी क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम का आपको लिंक यहाँ पे शो हो रहा है साइड में, आप वहाँ से आपको उसी अकाउंट को आपको फॉलो करना है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास कमेंट करना है आपको हैप्पी दिवाली। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 स्टूडेंट्स के नाम पता चल जाएंगे, कौन कौन से ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ये ऑफर मिलने वाला है। और आपको 5 डेज के अंदर अंदर आपको वीडियो पे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जल्द ही आएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, पार्टिसिपेट करने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हैप्पी दिवाली। आप में से ही कोई एक 5 लकी ऐसे विनर्स रहेंगे जो कि फ्री क्लासेस अटेंड करेंगे, जिनको हर एक चीज़ बिल्कुल डीप में बताई जाएगी। ऐसे स्पीकिंग में आपका स्कोर आता है, ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स ऐसे काम करेंगी रीडिंग में। अगर आप ऐसे ट्राई करके आओगे तो ये चीज़ें काम नहीं भी करेंगी, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। और जो मैंने अभी आपको रीऑर्डर पैराग्राफ्स में बताया, उन सभी ट्रिक्स को डेली अप्लाई करो, आपका स्कोर बूस्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।